आदाब नाज़रीन, बीआरएस को भरपूर ताईद। सदर जमात अहले सुन्नत का बयान। जमात अहले सुन्नत के एक वफ़द ने, जिसमें उलमा, मशाइखीन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, अइमा और मुख्तलिफ दरगाहों के खानखाह शामिल है, वज़ीर जनाब हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालिबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश किया। जमात अहले सुन्नत ने अपने जारी किरदा बयान में कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही बीआरएस को इनकी भरपूर ताईद हासिल रहेगी। अपने बयान में इन्होंने कहा कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों के हालात में इम्तियाजी तब्दीली आई है। रियासत तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तसस किया जाने वाले बजट मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। इसके अलावा बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तलबात के लिए 20 लाख तक की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम भी मुल्क के लिए एक अहम मिसाल है। हुकूमत की जानिब से क़ायम किरदा अक़ामती अदारों के ज़रिए हज़ारों बच्चे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इसी तरह गरीब ख़ानदानों के लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक भी एक कामयाब स्कीम है। अलावा अज़ी हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की व फलाह के लिए काम कर रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आपसी इत्तेहाद के साथ गंगा जमने तहज़ीब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 10 साल में रियासत तेलंगाना में कभी भी मज़हब के नाम पर फसादात नहीं हुए। तमाम तबक़ात की तरक्की ही हुकूमत का वाहिद मकसद है। ये सुन्नत तेलंगाना के सदर साहब मौलाना पीर सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी साहब, हमारे इम्तियाज़ हुसैन साहब, तमाम दरगाह के सदर, बुजुर्गों, भाइयों, आप सबका सलाम। पहले मैं देरी के लिए थोड़ा आपका माफ़ी चाहता हूँ। इलेक्शन का मामला था, फिर के आज मुस्तफ़ा कादरी साहब ने सब कुछ बात आपके सामने रखे हैं। बाकी सीटों में बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी के तरफ से, सीएम साहब के तरफ से, हम पूरे के तरफ से मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज केसीआर साहब और बीआरएस पार्टी ने पिछले 9.5 साल में कितना अच्छा अमन के साथ इस राज को चला रहे। जो हिंदू के लिए करे, मुसलमान साहब लोगों के लिए भी कर चुके हैं। जो भी जैसा SC, ST, BC रेजिडेंशियल स्कूल हिंदू बच्चों के लिए खोले, आज मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल किरब्रिज को भी सीएम साहब ने बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं। सालाना 600 रुपये भी हम खर्च कर रहे हैं। इस देश में पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट अगर से कोई गवर्नमेंट दे रहा है वो बीआरएस गवर्नमेंट दे रहा है। माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन तेलंगाना से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन वहाँ का बजट कम ही है। तेलंगाना में वहाँ से भी पॉपुलेशन कम है लेकिन केसीआर साहब ने ज्यादा बजट दे रहा है। बजट देना ही नहीं, खर्च भी कर रहा है। एक अच्छा काम चल रहा तेलंगाना में, लोगों को लेके साथ में चल रहा था। आज केसीआर साहब आने के बाद कहीं पर भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है। जैसा SCs के लिए जो हम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता है, मैं समझता हूँ पूरा देश में माइनॉरिटीज के लिए भी SCs के ऑन पार मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए भी जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो सिर्फ तेलंगाना में मिल रहा है। दिल्ली के सरकार ने ISO स्कीम को बर्खास्त कर दिया। एक स्कीम था माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसे देने का, वो बंद कर दिया। लेकिन केसीआर साहब बोले तुम तो बंद कर लो, हम तो जरूर तेलंगाना में खुद के पैसे देंगे, राज्य की सरकार के पैसे देंगे। ये भी आप लोग जानते हैं। आज ओवरसीज स्कॉलरशिप ये इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा है। 3000 से ज्यादा बच्चों को, बच्चियों को आज अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, फॉरेन में पढ़ाने के लिए एक
पढ़ाई के लिए एक एक आदमी के लिए 20 लाख रुपए में सरकार की तरफ दे रहा है। ये भी सबसे ज्यादा अपने राज्य में ही हो रहा है। और साहब ने, मुस्तफा कादरी साहब ने ये हमारा सामने रखे कि 3 मुद्दे हमारा सामने रखे। एक अमन के साथ एक सेक्युलर गवर्नमेंट को आप चलाने के लिए बताएं। केसीआर साहब ए सेक्युलर लीडर में 100% हम वादा करते हैं सेक्युलरिज्म को बचा के रखेंगे। सेक्युलरिज्म पे हमारा जो एजेंडा है जरूर इसको तेलंगाना में हम करेंगे। दूसरी बात साहब ने बताया, जो भी हमारा प्रॉमिसेस है माइनॉरिटीज के लिए, जो भी हमारा स्कीम्स है, जरूर उस स्कीम्स को हम आगे भी लेके जाएंगे। इसके पहले कोई कॉर्पोरेशन लोन मिलना है तो 20% गवर्नमेंट देती थी, 80% बैंक में लोन लेना था। वो लोन के लिए फिर के तक जाते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट गिरता, उसको श्योरिटी होना, गारंटी होना, वारंटी होना। अब पूरा निकाल दिए सीएम साहब ने, सीधा 1 लाख रुपए दे रहा है। कोई बैंक की मामला नहीं है, कोई गारंटी का मामला नहीं है। इस स्कीम को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। 100% जो भी गरीब है, जिनका भी जरूरत है, हर सालिना इसके लिए बजट रख के जो ये स्कीम को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में भी सीएम साहब ने बताया, सिर्फ स्कूल नहीं, अभी तो जूनियर कॉलेज तक अपग्रेड कर चुके हैं, आगे इसको हम डिग्री कॉलेजेस भी रेजिडेंशियल बनाएंगे। अगर से 12 के बाद छोड़ दिए तो फिर ये लोग छोटे छोटे काम पे लग जाते या घर में शादी कर देते लड़की है तो साहब चाहते हैं कि ये लोग डिग्री पढ़े। डिग्री के बाद तो वो खुद नौकरी कर सकते, आगे सोच के भी और भी पढ़ सकते हैं। जितने भी अब 204 स्कूल है, इसको हम डिग्री कॉलेज तक भी बनाने वाले हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है। जो भी वादा हम अभी तक करे हैं, जरूर वो निभाएंगे, आगे भी हम उसको आगे लेके चलेंगे।